मंत्रियों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें भी धरातल पर जाकर जानने की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन शायद वो उसे व्यवहार में नहीं रहे हैं। लेकिन आज अगर धरातल पर जाकर देखेगा तो बिजली की समस्याएं बहुत ज्यादा है इस राज्य में। मुख्यमंत्री रांची में रहते हैं, मुख्यमंत्री अपने राजमहल में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री को धरातल से कोई वास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं ऑल इज जोहार, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग वीडियो बनाए रहिए। झारखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र में ये बजट सत्र भी होने वाला है, तो तमाम हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष का प्रत्येक बॉल को हम चौका और एक रन नहीं लेंगे, सबको हम छक्का मतलब मारेंगे, सबको बाउंड्री पार कर देंगे। तो तमाम हमारे मुख्यमंत्री ये निवेदन करते हैं कि तमाम बोल आप ऐसे छक्का चौका मारिए, ऐसे नौकरी सभी को दीजिए, लेकिन बाहरी को आप थोड़ा सा नौकरी ज्यादा दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाहरी को नौकरी कम देकर अपने झारखंडी को ज्यादा नौकरी दीजिए। आपने वादा किया था 75% का, उसका भी काम कीजिए। आपने वादा किया था 1932 खतियान, उसको लागू, कम से कम खतियानी आधारित लागू करिए। बहुत सारा चीज है, तो ये हेमंत सोरेन जी कर नहीं पा रहे हैं। और आज डुमरी के तमाम जनताओं को हमारे ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आज जाके जिस प्रकार से जब से जयराम मातो विधानसभा में आया है, तब से हर एक पल्लू पे सवाल कर रहे हैं, शिक्षा पे सवाल कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे सवाल कर रहे हैं, स्कूल पे सवाल कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से विपक्ष का सवाल ये पर ओलिच बेल कहा है, उसमें हम भी ओलिच बेल पे जयराम मातो ने भी उसको छोड़ा नहीं। बोला कि अपने गांव जाकर के आइए, आप जिस विधानसभा से चुन के आए हो उस विधानसभा का हाल जरा देख के आओ, तो तब पता चलेगा। कहीं तमाम वीडियो में हम लोग माननीय हेमंत सोरेन का विधानसभा का लोगों का हाल हम लोग देखते हुए आए हैं। तो उसके ये बदौलत ये पिछले भोकाल ये भी बहुत सारा वीडियो दिखाया था। तो तमाम चीजों का आज हम लोग देख रहे हैं कि जयराम मातो जिस प्रकार सवाल कर रहे हैं, और उनका बात में ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मंत्री लोग लड़खड़ा जा रहे हैं। और जयराम मातो ने इस पर स्पष्ट दिया कि मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जयराम मातो ने सीधे तौर पे अपना पत्रकारों से कहा कि ये मंत्री लोगों को, मंत्री जो बना हुआ है उस विभाग का, उस विभाग में अध्ययन जरूर करना चाहिए। काहे कि तमाम हम लोग देख रहे हैं कि काबिलियत के अनुसार मंत्री पद किसी को मिला नहीं है, वो रोब के अनुसार मिला हुआ है मंत्री पद। तो आज हम लोग कृषि ये मंत्री को देख रहे हैं, कृषि मंत्री आप जो भी है, जो आप लोग देखते हैं, कृषि मंत्री को भी हम लोग देख रहे हैं कि कभी इधर तो आप कोलान का प्रमंडल में तो कभी आते हुए हम लोग नहीं देखे हैं। उसका गाड़ी एक दिन हाल फिलहाल में आपका चाईबासा इलाका में घूम रहा था, थोड़ा सा हम गाड़ी देखे, और गाड़ी देखने से नहीं होगा, यहाँ जमीनी स्तर पर कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारी उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का सभी हॉस्पिटल जांच कर रहे हैं कि नहीं जांच कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री तमाम कॉलेज और स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सभी बड़ी सवाल हैं। तो ये सारे सवाल का जयराम मातो ने पूरा दमखम के साथ पूछ रहे हैं। आज हम बिजली विभाग के मंत्री को भी बहुत सारा सवाल किया जयराम मातो ने, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और जयराम मातो ने हिदायत दे दिया है कि गांव से हम एक पर्ची लेकर आए हैं, जो कि अगर 2-4 महीना से इसका बिजली बिल ज्यादा आ गया है, 40,000 50,000 कितना आ गया, इस प्रकार का बात कर रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो 2 महीने का सैलरी मेरे को काट दीजिए, इस प्रकार का बातें तक मंत्री को बोल दिया। तो जयराम मातो सारे चीज पे सवाल कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि और भी जो आप सरकार में भी अगर आप है, विधायक महोदय हैं, सरकार में भी अगर आप है, आपको विधानसभा में आपको लगता है कि आपका शिक्षा स्तर अगर गड़बड़ है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मझगांव विधानसभा में वहां पे ये कॉलेज तो बना हुआ है लेकिन शिक्षक नहीं है, स्कूल तो बना हुआ है लेकिन शिक्षक नहीं है, एक एक शिक्षक से चला रहा है। लेकिन तमाम यहाँ के कोलान के सारे विधायक तो चुपचाप है, वहां ऐसे लगता है कि सारा पूरा विकास का गंगा बह रहा है, ऐसे तो है नहीं। लेकिन तमाम चीजों को लेकर जयराम मातो जिस प्रकार सवाल कर रहे हैं, ऐसे सवाल हम लोग सभी विधायकों को करना चाहिए, धरातल पे काम उठना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि जयराम मातो इसी प्रकार सवाल करते रहे, हम लोग सहयोग करते रहेंगे। उम्मीद है कि और तमाम यहाँ का जनता यानी कोलान का जनता इस पे थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। कोलान का जनता लोगों को भी अगर मान लेते हैं आपका विधायक अगर उस बात को नहीं उठा रहे हैं, तो आप दूसरा विधायक को आप जरूर इस मामले में बता दीजिए, ताकि दूसरा विधायक होने से उस मामले को जरूर उठाए। हो सकता है मंत्रियों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें भी धरातल पर जाकर जानने की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन शायद वो उसे व्यवहार में नहीं ला पाए। मतलब वहाँ रोब दिखाना पड़ता है कि हम विधायक हैं, हमारी बात सुनिए, तब वो काम करते हैं, जबकि वो विभाग की काम है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन आज अगर धरातल पर जाकर देखेगा तो बिजली की समस्या है। मेरे हिसाब से वो विवरण छूटा हुआ है, और राज्यपाल महोदय ने
केवल ऐसे अभिभाषण को पढ़ा है जिसका धरातल से कोई वास्ता नहीं है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि सही बात है, हम भी मानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर और बिजली तार बदलने का कार्य होता है विधायक का नहीं होता, विभाग की कार्य होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अनुशंसा करनी पड़ती है, हमें अपना मतलब वहाँ रोब दिखाना पड़ता है कि हम विधायक हैं, हमारी बात सुनिए, तब वो काम करते हैं, जबकि वो विभाग की काम है। तो वो कह रहे हैं, लेकिन आज अगर धरातल पर जाकर देखेगा तो बिजली की समस्याएं बहुत ज्यादा है इस राज्य में। देखिए बालू, देखिए मुख्यमंत्री रांची में रहते हैं, मुख्यमंत्री अपने राजमहल में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री को धरातल से कोई वास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं ऑल इज वेल, तो हम चाहेंगे उनका जो पैतृक आवास है गोला प्रखंड, आप वहीं होकर आए और वो समस्या से अवगत हो जाएंगे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य की सरकार है, तो जाहिर सी बात है किसी भी सूरत हाल में अपनी राज्य सरकार का, अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे, वही करते हुए दिख रहे हैं। आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं, सदन में 3 दिन के अभी तक कार्यवाही हुई, मंत्री से पूछा कुछ ज्यादा जी बिल्कुल, आप 5 से 10% है जो मंत्री लोग अपना मतलब तथ्य के साथ उत्तर दे पा रहे हैं। बहुत सारे विषय ऐसे आ रहे हैं जो मंत्री लोग शायद उनका उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, चाहे पहले दिन चाहे मथुरा प्रसाद महतो का मामला रहे, चाहे सीपी सिंह जी का मामला रहे, ऐसे वरिष्ठ विधायक बहुत सारे हैं जिन्होंने जो सवाल पूछा और उत्तर कुछ और दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है मंत्रियों को भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, उन्हें भी धरातल पर जाकर जानने की आवश्यकता है। उन्हें मंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन शायद वो उसे व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं। विपक्ष का भी यही देख रहे हैं, कोई हेलमेट वहीं के बोल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मंत्री को पहचान नहीं रहा, मतलब एक लेवल होता है सदन का, वो तो मंत्री है। थोड़ा सा देख रहे हैं कि गंभीर बातों को छोड़कर कुछ हास्य विषयों पर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि सदन जब चलता है, एक सदन तो लाखों लोगों की आशाएं होती है, एक दिन के लाखों के खर्च होते हैं, लाखों लोगों की उम्मीदें टिकी होती हैं, तो उस पर कम से कम सार्थक और गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफार्मर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि अपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, क्योंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई है जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है हम कहेंगे कि हम 2 महीना का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए, हम आवेदन लेके आए, ऐसे बात नहीं करते हैं। जिनको 40,000 का फाइन दिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय सदस्य, समस्या का समाधान और निराकरण करना है, उतना आवेदन है, ठीक। माननीय मंत्री जी अगर ऐसा विषय है इनके पास तो उसको दिखवा लीजिए, ऐसा विषय है तो दिखवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो बड़ा स्पष्ट करते हैं इस विषय को लेकर के, ये पूछते हैं कि कितने आप राज्य में हम आंकड़ा बदले, क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आवे, हम उनको आंकड़ा देंगे महोदय। वो तो पूरक में आज नहीं है महोदय, आंकड़ा लेके आवे, क्या वो लिखे कि हम क्वेश्चन के माध्यम से आवे, पूरक विषय के माध्यम से आवे, कितने तार बदले, कितने ट्रांसफार्मर बदले, कितने पोल बदले, कितने विद्युतीकरण किए, ये पूरी आंकड़ा देंगे महोदय। रह गया दूसरा, उनका कहना है, उनका आरोप है कि नहीं वसूली किया जाता है महोदय। वसूली और कार्रवाई उस पर हो जा रहा है जो अवैध कनेक्शन, अवैध टोका बना करके विद्युत अपना घरों में बहाल किए है महोदय। जिनके घरों पर मीटर लगा हुआ है महोदय, उनको तो 200 यूनिट सरकार फ्री दे रही है बिजली, हाँ उस पर कोई कार्रवाई होगी महोदय। जो कनेक्शन नहीं लिए हैं उस पर कार्रवाई हो रही है महोदय। क्या माननीय विधायक जी चाहते हैं कि अवैध कनेक्शन के द्वारा गाँव में बिजली जलाए लोग क्या? धन्यवाद महोदय। ठीक हो गया, जन्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर उस तरह का कुछ शिकायत आपके पास है तो आप आसन को भिजवा झारखंड के कंज्यूमर, आप आसन को भिजवा दीजिए। कुछ शिकायत है तो हम अध्यक्ष महोदय, ठीक है, इन त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए। हाँ ठीक, आप उनको कागज भिजवा दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बनाकर मंत्री जी को भिजवा दीजिए, आप भिजवा दीजिए। ठीक, कि कोई अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन महोदय सही बात है, कभी भी कॉल किया जाता है, कोई भी आवेदन लेकर के आता है तब वो जाकर के प्रोसेस में आता है। कभी भी हम लोग के पास ग्रामीण
जब भी कहने के लिए आते हैं हम लोग बस मैसेज कर देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि मैडम एक आवेदन लेकर के अनुशंसा करके भेज दीजिए, तब हम लोग उपलब्ध करा देंगे। उसके बावजूद भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ग्रामीणों को जाकर के ट्रांसफार्मर मिलता है। एक आदमी डिप्यूट करना पड़ता है लाभुक के साथ में, ग्रामीणों के साथ में, तब जाकर के वो ट्रांसफार्मर देता है। महोदय आप क्या महोदय बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। महोदय मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में जो सिमरिया खोरी पत्थरगड्ढा जो आते हैं, वहाँ पर सालों से महीनों से ट्रांसफार्मर्स वहाँ पे जले पड़े हैं, लेकिन विभाग को सूचना भी है, लेकिन विभाग आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। महोदय बोल दीजिए, आज भी लोग वहाँ ढिबरी युग में हो गया आपका काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जले ट्रांसफार्मर को बदलना, जले तार को बदलना, जर्जर खंभे को बदलना, ये विभाग की नियमित प्रक्रिया है महोदय। और जहां तक कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त किया कि नहीं हमारा टेलीफोन नहीं उठाता है, हमारा विभागीय पदाधिकारी हमारे कुछ सुनते नहीं, तो निश्चित तौर पर उस टोल नंबर में या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट जारी किया गया उसमें शिकायत करें महोदय, पढ़ दीजिए, कार्रवाई होगा। नंबर पढ़ दीजिए। नंबर सबका है, नंबर उसका बता देना चाहता है। टोल फ्री नंबर है 191। सुन लीजिए टोल फ्री नंबर है, सुन लीजिए, टोल फ्री नंबर है 1912180034565570 और व्हाट्सएप नंबर है 9431135503। ये लिखा हुआ और ऑनलाइन वेबसाइट है तो www.jbl.com इन है महोदय। ठीक, ये तो क्लियर कट है महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, प्रश्नकर्ता का कुछ सवाल है, उनको अंतिम पूरा पूछने दीजिए। प्रश्न कि क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति से लेकर आज तक वही पुराने तारों के भरोसे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो इनका उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है और इस बात को लेकर मैं सहमत भी हूँ कि कुछ कार्य हुए हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, चूंकि मेरा तारांकित प्रश्न है कि कब तक डुमरी विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में बाकी जो पुराने जर्जर तार हैं उनको बदल दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है उनका पूरक विषय है। माननीय जयराम जी, बच्चे उनका पूरक विषय है कि आपूर्ति से लेकर के आज तक पुराने तारों को नहीं बदला गया और उसी में विद्युत आपूर्ति बहाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि है सरकार में आपका विधायक है, लेकिन सरकार में होते हुए तो उसका उठाना या तो दिक्कत पड़ेगा, तो जो सरकार में नहीं है उसको जरूर आप दीजिएगा। तो तमाम चीजों को आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के आज हम लोग टाटा स्टील यहाँ का लीच नवीनीकरण का ये बातें हो रहा था, तो लोग भी वहां पर बहुत सारे जयराम को याद कर रहे थे। अगर हम लोग यहाँ के आसपास का विधायक अगर नहीं आते तो जयराम मातों को बुलाएंगे, इस प्रकार का बातें कर रहे थे। तो तमाम चीजें आज हम लोग देख रहे हैं। विधानसभा सत्र का वीडियो वगैरह आप लोग जरूर देखें। अगर विधानसभा सत्र का अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप झारखंड से प्यार नहीं करते हैं, हमारे शहीदों के को सम्मान नहीं करते हैं। हमारा शहीद जो सपनों का झारखंड जो बनाया था, उस सपनों का झारखंड को पूरा करने के लिए आपको विधानसभा का जितने भी वीडियो आ रहे हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस विधानसभा का वीडियो आप अगर देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप झारखंड से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं। इस ऐसे हमें महसूस होता है। इसलिए महसूस होता है कि आप अगर विधानसभा का वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है कि आप शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, आप सामाजिक के प्रति जागरूक नहीं है। आप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप पे वो ज्ञान नहीं है कि कहां से ये फुलफिल होने वाला है। तो तमाम चीजों को हम लोग ये करते हैं, इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब बटन नीचे है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, अगर सब्सक्राइब उसको लाल है तो उसको ये कर दीजिए और दबा दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम लोग को यही उम्मीद के साथ, इसी पर्पस के साथ आप लोग को संवाद कर रहे हैं कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो जयराम मातो सवाल कर रहे हैं। तो तमाम और भी विधायक जो है आप सभी भी सवाल कीजिए और धरातल पे जरूर जाइएगा। और सभी मंत्रियों को इस प्रकार से सवाल किया जा रहा है कि जितने भी मंत्री पद मिला है, मंत्री पद वही लोगों को मिला है। मंत्री पद जो मिला है वो लोग पूरा रोब में है। रोब में होने से काम नहीं चलता है, वो धरातल पे काम करना पड़ता है। तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं और तमाम ये को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, अभी बहुत जल्दी हम लोग भी विधानसभा की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम लोग इधर से सारा ये करते रहेंगे, लेकिन तमाम वीडियो आप लोग को दिखाते रहेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज जो आपके साथ खड़ा है, झारखंड को आगे बढ़ाने की खड़ा है और झारखंड के तमाम युवाओं के साथ खड़ा है। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।